من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: أتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ऐ मौजे हवादिस को भी दो चार थपेड़े हल्के से कुछ लोग अभी भी साहिल पर तूफान का नजारा करते हैं। चिल्ली, बटियास, बातरी, कारा, ठाठरी, चीड़ा, फिक्सू, माला, गोंधना, डोडा सिटी और भारत, इन तमाम लोगों को मेरी तरफ से दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद। ये लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ और बुराई से रोको। अगरचे जमहूरी निजाम कायम करने के लिए मुसलसल 10 साल की बाद भारतीय क़यादत को लगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को डिक्टेटरशिप से आज़ाद कराया जाएगा। तो इस सिलसिले में मेरी ये रैली जो है ये आखिरी रैली होगी। इसके बाद कारा, बाफरी, बटिया से होकर हमारा इलेक्शन की जो कैंपेन है, जलसों की लगभग आज शाम खत्म हो जाएगी। मैं डोडा की गयूर आवाम से मुखातिब होकर कहता हूँ कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं सुबह उठकर पहले नमाज पढ़ो। मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ आपसे, मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदें तामीर की हैं सुबह उठो, खुद भी नमाज पढ़ो और अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ाने की आदत डालो। मैं डोडा की गयूर आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सुबह उठते ही खुद भी और अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ाओ और उसके बाद नमाज खत्म होते ही सिर्फ दो आयतें कुरान की पढ़ो और उसका तर्जमा सीखो। अपने बच्चों को भी सिखाओ और खुद भी सीखो। मैंने ये पूरे न सिर्फ अपने जिले के लिए बल्कि पूरी रियासत और पूरे मुल्क के मुसलमानों को ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने कुरान को बलाए ताक रखकर अपने लिए जवाल का असबाब बना दिया है। जिस दिन तुम लोग सुबह उठोगे, अजान सुनोगे, बिस्तर को लात मारोगे, बिस्तर के खुदा को खत्म करोगे और अल्लाह की इबादत के लिए उठोगे और नमाज के लिए तैयार हो जाओगे, खुद भी और अपने बच्चों को भी तैयार करोगे,
याद रखो तुम्हारी माली हालात भी ठीक होगी, सियासी हालात भी ठीक होगी, तुम्हें मुल्क में इज्जत भी मिलेगी, तुम्हें जिले में इज्जत भी मिलेगी। और तुम्हारी रिसवाई का सबब अगर है कोई चीज, वो कुरान है जो तुम्हारी हयात जिंदगी के लिए बनाया गया था। इसमें तमाम उसूल मुकर्रर किए गए थे कि तुमने जिस शहर में रहना है उस शहर में के तुम लोग अपने माशरे में लोगों को नेकी की तरफ बढ़ाओगे और बुराई से रोकोगे। मुझे मालूम है कि कई सियासी लोग ये जरूर बोलेंगे कि ये कौन सा सियासी लीडर आया जो पहले नमाज की दावत देता हूं। मैं उन हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करता हूं कि सुबह उठो, जैसे तुम्हारे ईश्वर ने हुक्म किया है कि मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो, उसके बाद अपनी वेदास और गीता पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। जब वो मॉरल एजुकेशन लेंगे, वो एक अच्छा टीचर बनेगा, वो एक अच्छा तहसीलदार बनेगा, वो एक अच्छा सरपंच बनेगा, वो जालिम नहीं होगा। इसी तरह से ये जो वोट आप कास्ट करने जा रहे हो, यहाँ पे 5 उम्मीदवार हैं जो मैदान में हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का गजय सिंह राणा जो ये कहता है कि हिंदू और मुसलमान कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं उस गजय सिंह राणा से कहना चाहता हूं, पहले जाकर गीता पढ़ो, फिर वेदास पढ़ो। किस श्लोक में लिखा है कि हिंदुओं के दुश्मन मुसलमान हैं? हिंदू धर्म में मोहब्बत है, भाईचारा है। पहले पढ़ो। हिंदुओं के नाम पर तुम लोग दबाए हो, तुमने हिंदू समाज को बदनाम कर दिया है अपनी पोस्ट के लिए, अपनी इस नाचीज कुर्सी के लिए। और मैं उन मुसलमान लीडरों से भी कहना चाहता हूं कि मुंह को जबान में लगाम लगा दो जबान पे। जो तुम मुसलमानों के नाम पे वोट लेते हो, मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हो। मैं जिले के उन उम्मीदवारों से सवाल करता हूं कि 1947 से लेकर आज 2024 तक किस मुसलमान ने यहाँ पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोली, किस हिंदू ने यहाँ पे हिंदू यूनिवर्सिटी खोली? और आप जो 18 तारीख तक आपके पास ताकत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, अपनी ताकत को उन लोगों के लिए, उन लोगों का जरिया मत बनो जो हिंदू और मुस्लिम के नाम पे सियासत करते हैं। उनसे पूछो, गज्जा सिंह से पूछो, नरेंद्र मोदी से पूछो, मोहन भागवत से पूछो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछो कि आपने जब रियासत की क़यादत आपके पास थी, आपने रियासत को वज़ीर आज़म की पोस्ट छीनकर, सदर रियासत की पोस्ट छीनकर आपने रियासत को डिग्रेड करना शुरू कर दिया। नेहरू जी से जिन्होंने साजिशें करके हमारी रियासत को डिग्रेड करना शुरू कर दिया, उसमें कांग्रेस एनसी ने कलीदी रोल अदा किया। और इस कलीदी रोल को अदा करने के लिए पाकिस्तान के वो एजेंट जिन्होंने कश्मीर में आकर लोगों का कत्लेआम किया जहाद के नाम पे, मैं स्टेज से बोलना चाहता हूं और बावसूख राय के साथ जो बोलना चाहता हूं और कुरान और हदीस की रोशनी में बोलना चाहता हूं। जिस भी किसी को लीडर को ये कहना होगा कि ये जो जहाद था, ये जहाद नहीं, ये फसाद था। क्योंकि जहाद जो है फी सबिलिल्लाह लड़ा जाता है, यानी जिस मुल्क को कायम करने के लिए शरीयत नाफिज की जाए, उसके लिए अगर लड़ोगे तो आप शहीद हो जाओगे।
पाकिस्तान से मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे मुल्क में अंग्रेजों का कानून नाफिज है, तुमने कश्मीरियों को जज्बात में लाकर कश्मीरी नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया। और कश्मीर के बेवन सियासी लीडरों से कहना चाहता हूँ कि बंद करो ये खेल। और पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान जो कि खुद एजेंट है अमेरिका का और मोसाद का, कि वो यहाँ जम्मू व कश्मीर में मुदाखलत बंद करे। तुम्हारी वजह से हिंदुस्तान के लोगों ने हम पे कहर डाला, हमारे ऊपर फौज मुसल्लत कर दी गई। और जब फौज के ऊपर कोई हमलावर होता था तो फौज का जो सिपाही था वो भी किसी माँ का बेटा था, वो भी किसी बीवी का शौहर था, वो भी किसी बहन का भाई था। उसके ऊपर जब ग्रेनेड फेंका जाता था, जब वो शहीद होता था, तो केरला और पंजाब की माओं के सामने जब उसकी डेड बॉडी लाई जाती थी, उस वक्त उस माँ से पूछो उस माँ पर क्या बीतती होगी। आपने चाहे मुझे वोट देना हो या नहीं देना हो, लेकिन रोजे महशर में आप सबको मैं पकड़ूंगा, क्योंकि मैंने कहा है कि शराब पर पाबंदी लगानी है, ड्रग्स पे पाबंदी हर वो नमाजी जब वो मस्जिद में जाएगा, सुबह की नमाज पढ़ेगा और फिर जब वोट डालने आएगा, मैंने कहा है कि कुंतुम उम्मतुन खैर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तामुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ, तन्हाउना अनिल मुनकर, और बुराई से रोको। शराब बुराई है, ये घर को तबाह कर देती है। मैं उन हिंदू माओं से, उन हिंदू बहनों से, उन हिंदू बेटियों से कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त आप वोट डालने जाओगे, भाजपा को वोट नहीं डालना। वो इसलिए कि भाजपा ने किराना की दुकानों पे शराब बेचने की इजाजत दे दी है। हम इस निजाम के सिस्टम के खिलाफ हैं। इंशाअल्लाह जीत मेरी है और बहुत मार्जिन से। ये यकीन रखना, ये 10 और 15,000 मैं मजीद वानी साहब को और खालिद सरवर्दी साहब को यहाँ से बताना चाहता हूँ कि अगर आप पुख्ता मुसलमान हैं तो आप पर फर्ज हो जाता है मेरे पर वोट डालना। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि मैं शराब पर पाबंदी लगाऊंगा। आप भी कल ऐलान करो, अगर आप में जुर्रत है आप ऐलान करो कि शराब पर पाबंदी लगी होगी। आप ऐलान करो ड्रग्स पर पाबंदी लगेगी, क्योंकि मुझे यकीन है जब मेरे माशरे के लोग शराब पीते हैं तो मेरी माएँ और मेरी बहनों के ऊपर जो है अजाब हो जाता है, रात को वो सोने के लिए तैयार नहीं होते। मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ। शराब की वजह से जो हमें हिंदुस्तान में इनकम होती है, हमें नहीं चाहिए वो डेवलपमेंट जो शराब पी कर की जाए। हमारे बच्चों को तालीम चाहिए, हमें नाच गाने नहीं चाहिए। जिन वालिदैन को नाच गाने चाहिए उनके लिए आज स्कूल होने चाहिए। जनाब नदी में बिजली फ्री होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े प्रोड्यूसर हम हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ कुंतुम उम्मतुन खैर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तामुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ और तन्हाउना अनिल मुनकर, लोगों को बुराई से रोको। ए मौजे हवादिस को भी 2-4 सवेरे हल्के से कुछ लोग अभी भी साहिल पर तूफान का नजारा करते हैं।